हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखेंगे ये है जैक मा। यूट्यूब पे आपने कई इन पर वीडियोस देखी होगी। इनकी जो कोट्स होती है, इनकी जो स्पीच है, इंस्पिरेशनल स्पीच, ये काफी फेमस है, लोग काफी डिस्कस करते हैं इनको। और चाइना में एक टाइम पर ये थे रिचेस्ट मैन। आज के समय जो इनकी नेटवर्थ है ये है $65.6 बिलियन। नाउ क्या ये दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उनमें शुमार होते हैं? इसका आंसर है नहीं। आप अगर देखें जेफ बेजोस को, इलॉन मस्क को, बिल गेट्स को, तो उनकी जो नेटवर्थ है इट इज वेल ओवर $100 बिलियन। तो दुनिया में जो टॉप 10 लिस्ट है बिलियनर्स की, वहां पर ये आपको नहीं मिलेंगे। और आज के समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं दिसंबर 2020 में, ये चाइना के भी रिचेस्ट मैन नहीं है। जी हां, चाइना में जो रिचेस्ट मैन है ये आज के समय है जोंग शानशान। नाउ इवन दो जैक मा आज के समय चाइना के रिचेस्ट मैन नहीं है, बिलियनर्स की टॉप 10 लिस्ट में भी आपको ये नहीं मिलेंगे। और मुकेश अंबानी से भी आप अगर कंपेयर करो तो इनके पास उतना पैसा नहीं है जितना मुकेश अंबानी के पास है। मगर फिर भी जैक मा की एक बहुत ही आप कह सकते हैं स्पेशल इमेज है चाइना में। इसका रीजन है, पहली बात तो बहुत ही लंबे समय तक ये चाइना के रिचेस्ट मैन थे और आज भी ये हैं को फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप, जिसके अंडर वेरियस कंपनीज आती हैं जो चाइना के इंटरनेट मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट करती है। और जब जैक मा चाइना के रिचेस्ट मैन थे तब भी ये बहुत ही ओपनली शो करते थे अपनी नई वेल्थ, अपनी सक्सेस। बाकी जो चाइना के बिलियनियर्स हैं जो काफी छुप के रहते हैं, पब्लिक आई से दूर रहते हैं, कैमरा से दूर रहते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट थे जैक मा। फॉर एग्जांपल 2017 में इन्होंने अपने पैसों से अलीबाबा ग्रुप की प्रोड्यूस करी गई एक फिल्म निकाली जिसमें खुद को बना दिया हीरो। इस फिल्म में इन्होंने प्ले किया एक ऐसे कुंग-फू मास्टर का रोल जिसको कोई हरा नहीं सकता था। फिल्म का नाम था गोंग शो डाओ, ऑन दैट नाइट वाइल वी ड्रीम। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसके पोस्टर है। तो ये भी पहले देखा नहीं गया था कि एक बिलियनियर खुद पर मूवी बना रहा है और खुद को मूवी में दिखा रहा है एज ए लीड हीरो। उसके अलावा आप अगर देखो तो काफ़ी बार इन्होंने जो चाइना के बहुत ही फेमस पॉप स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके साथ गाना गाया है, स्टेज पर एक्टिंग करी है। तो ही वॉज वेरी आउट गोइंग। आप कह सकते हैं चाइना ने कभी भी जैक मा जैसा बिलियनियर नहीं देखा था। मगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत होती है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं एक दिन उनका जो अंत है वो होता ही है। और यहाँ पर जैक मा का जो ड्रीम रन था उसका भी अब अंत हो रहा है। रिसेंटली चाइना ने लॉन्च करी है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीबाबा ग्रुप और एक प्रॉपर क्रैकडाउन होगा जैक मा के सारे एम्पायर का। यहाँ पे लिखा है, बिजनेस इनसाइडर का आर्टिकल है और बिल्कुल यहाँ पे वर्डिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। चाइनीज गवर्नमेंट आज के समय पीछे पड़ी है अलीबाबा की और बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में, 3-4 साल में सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि चाइनीज गवर्नमेंट अलीबाबा को टेक ओवर कर ले या फिर इसका बहुत सारा स्टेक अपने पास रख ले। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि शी जिनपिंग के अंडर चाइना अचानक से जैक मा के अगेंस्ट क्यों हो गया है? ये क्यों चाहते हैं कि चाइना के वंस रिचेस्ट मैन अब वापस धरती पर आ जाएं? वेल देखो, इसके बहुत से कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा ये है कि जैक मा ने समझ लिया था कि वो आज के समय कुछ भी कह सकते हैं, किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। ही इज टू बिग टू फेल। ये जो शब्द है ना, टू बिग टू फेल, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उन कंपनीज के लिए जो इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उनसे इतने लोगों की नौकरी जुड़ी हुई है कि सरकार कभी भी उनको गिरने नहीं देगी। अब जरा इंडिया में हम कहते हैं कि कुछ बैंक्स हैं, HDFC, ICICI बैंक, उन्हें कहा जाता है टू बिग टू फेल, कि कल को अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो RBI, भारत सरकार, खुद आके उनको बचाएगी क्योंकि इतने लोगों के वहाँ पर पैसे पड़े हैं, इतनी नौकरियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ पर। तो जैक मा को भी यहाँ पर यह लगा कि अलीबाबा ग्रुप चाइना की ऑनलाइन मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट करता है, वो खुद इतने अमीर है, तो अब इनके पास इतनी अथॉरिटी तो आ चुकी है कि अगर ये देश में कोई पॉलिसी है उससे एग्री नहीं करते, मानते हैं कि ये काम सरकार बेहतर कर सकती है, तो ओपनली सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये जो गलतफहमी थी इनकी, यही इनके डाउनफॉल का मेन कारण है। हुआ क्या कि कुछ महीने पहले इन्होंने एक स्पीच देते हुए, एक सेमिनार में एक स्पीच देते हुए ये कह दिया कि आज के समय चाइना की जो पॉलिसीज हैं ये ठीक नहीं है। चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से चलाया जा रहा है बहुत ही अजीब है। इन्होंने यहाँ तक ये कहा कि चाइना के सरकारी बैंक आजकल पॉन शॉप्स की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कि जितना बड़ा कोलैटरल कोई दिखाएगा उतना उसको लोन मिलेगा, आम आदमी को लोन नहीं दिया जा रहा। और देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, इनोवेशन चाहिए। और कई जगह इन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा, इनडायरेक्ट तरीके से शी जिनपिंग की भी आलोचना करी अपने पूरे स्पीच में। ऑब्वियस सी बात है, इस स्पीच की जो रिपोर्ट है, जो भी इन्होंने यहाँ पर कहा, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर गई होगी कि चाइना के जो रिचेस्ट मैन है ये कैसे चाइना की वन पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और यही काफ़ी रीज़न था कि शी जिनपिंग ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है,
अब टाइम आ चुका है कि जैक मा को वापस धरती पर लाया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शी जिनपिंग ने पर्सनली एंश्योर किया है कि जैक मा की कंपनी को काफी नुकसान, जैक मा को इंडिविजुअली काफी नुकसान हो वेल्थ के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है नवंबर 2020 का। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर्सनली स्कटल्ड जैक मास एंड आईपीओ। ये बहुत ही बड़ा एक सपना था जैक मा का। ये चाहते थे कि एंड आईपीओ से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्यूमुलेट करे और अलीबाबा ग्रुप को और जरा बड़ा बनाए। इस आईपीओ में ब्रिटेन के, यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टर तैयार थे। यहाँ पर शेयर्स ये परचेज करना चाहते थे जैक मा से, सब कुछ तैयार था। मगर आईपीओ के लॉन्च होने से पहले ही चाइना की गवर्नमेंट ने यह कहा कि नहीं, ये आईपीओ लॉन्च नहीं हो पाएगा। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अलीबाबा के शेयर्स काफी हद तक गिर चुके हैं। जैक मा की जो नेटवर्थ थी ये बहुत कम हो चुकी है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ओपन और क्लियर मैसेज सेंड किया है जैक मा को कि यू आर नॉट टू बिग टू फेल। आप इतने बड़े नहीं हैं कि आपको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चाइना की गवर्नमेंट जानती है कि अलीबाबा बनी ही इसलिए है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको दिया था संरक्षण। चाइना में अमेजॉन को प्रॉपर एंट्री है नहीं, गूगल को एंट्री है नहीं। इसी वजह से चाइना की जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जैसे कि अलीबाबा और वेरियस और जो कंपनीज हैं ये फ्लरिश कर पाई। अगर वहां पे अमेजॉन को खुली छूट ये दे देते, अपनी मार्केट का एक्सेस देते, तो जैक मा बिल्कुल भी उतने अमीर नहीं बनते जितने अमीर आज के समय वो हैं। तो ये तो था चाइनीज गवर्नमेंट का पहला वार। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को ड्राफ्ट करा एंटी मोनोपोली रूल्स को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ एक कंपनी का कब्जा पूरी मार्केट में। चाइना ने ओपनली ये कहा कि मोनोपोली खराब है, इससे इनोवेशन रुकती है और हम नहीं चाहते कि चाइना के इंटरनेट प्लेटफॉर्म में मोनोपोली हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही कंपनी है जिसकी कंप्लीट मोनोपोली है चाइना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो है अलीबाबा। तो इन रूल्स के अंडर भी चाइना चाहता है कि आने वाले 5-6 साल में ई कॉमर्स बिजनेस में चाइना के पास कम से कम 4-5 बड़ी कंपनी हो, सिर्फ एक कंपनी पर बहुत सारे लोग निर्भर ना करें ना। ये सब देखते हुए अलीबाबा ने कोशिश करी डैमेज कंट्रोल करने की। नवंबर 23, 2020 को अलीबाबा के जो सीईओ हैं इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि चाइना अगर स्क्रूटनी करता है इंटरनेट प्लेटफॉर्म की, लोगों का डेटा इकट्ठा करता है, तो ये ज़रूरी भी है, ये नेसेसरी है। एक तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट की लाइन यहाँ पर टो करी, कोशिश करी कि जो डैमेज हो चुका है इसको ये रिपेयर करे, चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो गुड बुक्स हैं वहाँ पर ये री एंटर करे। मगर लगता नहीं है कि अब ये कर पाएंगे, क्योंकि फिर अब दिसंबर 14 को चाइना ने फाइन लगा दिया है उन डील्स पर जो हुई थी अलीबाबा और टेंसेंट के बीच में। और अब तो जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है अलीबाबा पर। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, चाइनीज गवर्नमेंट ओपनली एक कंपनी को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है तो चाइना के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के लोग एक्चुअली गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जैक मा की जो इमेज थी वो ओपनली अपनी वेल्थ शो करते थे, ओपनली दिखाते थे कि देखो मेरे पास इतनी सक्सेस है, जो ये पॉप स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं खुद मूवी बना सकता हूं। तो इन सब स्टेप्स से जैक मा बन गए एक बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग फिगर। कई लोग थे जो उनको बहुत पसंद करते थे और कई लोग थे उनको उतना ही नापसंद करते थे। तो आज के समय आप कह सकते हैं जो उनके पुराने डिसलाइकर्स थे वो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का मूव, क्योंकि वो भी पसंद नहीं करते जैक मा किस तरीके से ओपनली अपनी वेल्थ शो करते हैं। वो भी चाहते हैं कि चाइना के जो बिलियनियर्स हैं ये काफी विनम्र हो, कैमरा से दूर रहें और अपने आप को देश का पॉलिसी मेकर ना माने। नाउ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ऐड करनी पड़ेगी कि जब शी जिनपिंग ने एंड आईपीओ को बंद कराया, जैक मा को काफी नुकसान पहुंचाया, उसके कुछ ही दिन बाद शी जिनपिंग ने अटेंड किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम एग्जीबिशन। ज़्यादातर इस टाइप के एग्जीबिशन ये अटेंड करते नहीं है, मगर स्पेशली ये यहाँ पर गए थे। ये म्यूजियम एग्जीबिशन था ज़ैंग जियान पर। ज़ैंग जियान माना जाता है कि मॉडर्न चाइना के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अमीर इंसान थे, मगर जो इनकी लाइफ थी वो इतनी सिंपल थी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसको प्रमोट करती है। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा पैसा कमा लिया, मगर सिंपल लिविंग, बहुत ही सादे कपड़े पहनते थे। जो पैसा कमाया अपने जो गांव है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वापस खर्चा, लोगों को पैसे दिए, लोगों को उठाया। तो एक तरीके से जो इनकी फिलॉसफी है इसको ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया इस विजिट से और एक क्लियर मैसेज सेंड कर दिया कि एंड आईपीओ के साथ जो चाइनीज गवर्नमेंट ने किया है इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। और जो चाइना की ब्रॉडर विजन है बड़ी कंपनीज को लेकर वो भी काफ़ी तक क्लियर हो चुकी है। जो चाइना का सरकारी मीडिया है उसने अपने आर्टिकल्स में ये कहा है कि चाइना चाहता है कि अपनी मार्केट में फेयर कंपटीशन हो और ये है कोर ऑफ द मार्केट।
कहीं भी किसी की मोनोपोली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसकी भी मोनोपोली बनती है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि मोनोपोली इनके हिसाब से डिस्टॉर्ट करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नुकसान पहुंचाती है इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड को, नुकसान पहुंचाती है मार्केट प्लेयर्स को, कंज्यूमर्स को, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ये किल करती है। तो ये चाइना की विचारधारा है। और अब ये भी चाहते हैं कि अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनीज बने भी ना। ये चाहते हैं कि बहुत सारी छोटी कंपनीज हो जो इतनी डोमिनेट ना हो, जिनके सीईओ, जिनके ओनर्स कभी भी ये ना समझें कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के अगेंस्ट कुछ ओपनली कह सकते हैं और उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। ना यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या जो चाइना की अप्रोच है बिलियनियर्स को लेकर, क्या आप इससे एग्री करते हैं? बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के पास इंडिया से कई गुना ज़्यादा मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है, क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल काफ़ी बड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या ये ट्रीटमेंट बिलियनियर्स का सही है, या फिर इस ट्रीटमेंट से इन द फ्यूचर ग्रोथ रुकती है, इनोवेशन रुकती है? क्योंकि हर बिलियनियर को पता है कि मैं चाहे जितना भी कमा लूँ, जो भी मैं ग्रो कर लूँ, इवेंचुअली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी खुद की अपने आप पे मोनोपोली है पूरे देश पर, वो मुझे ज़्यादा देर तक टॉप पे नहीं रहने देगी। तो इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।